Hello students, welcome back to Unique Institute for Science Stream Students YouTube channel. आई होप आप लोग ठीक होंगे। इसके पहले हम वीडियोस में सब कवर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, और इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या है, कि अगर हम दो सब्सटेंस को रब करते हैं तो उनमें से किस पर पॉजिटिव जाएगा और किस पर निगेटिव जाएगा। क्लियर है? तो आज यहाँ पे हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके जो पहले हमने कुछ वीडियोस में बताए थे कि मैटर के बारे में, तो हमने वहीं पे इसको शार्ट में कवर किया था। हमने जैसे बताया था कि मैटर की दो इंटरनल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट इज मास एंड सेकंड इज चार्ज। तो वहीं पे हमने बताया था कि जैसे अर्थ है, अर्थ एक प्लैनेट है, उसके अंदर बहुत मास है, और मास किसी चीज को, मास क्या करता है, किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अर्थ का एग्जाम्पल छोड़ दें, जैसे सन और अर्थ है, मून और अर्थ है, हर जगह जहां पर भी मास है वहां पर क्या फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा? तो ये इलेक्ट्रिक चैप्टर है। हमने इसके जो पहले बताया था चार्ज के बारे में, चार्ज हमारा जो बताया था वो भी क्या था, मास की तरह ही एक इंटरनल प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी था। लेकिन वो प्रॉपर्टी बोला था कि हमेशा नहीं रहता है, मास तो हमेशा रहता है बट चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमने वही बताया था कि जब किसी बॉडी में चार्ज आता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करती है, और उसी का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कब काम करेगा, जहां पे दो चार्ज्ड बॉडी होगी, दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा, वहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि द अप्लाइड फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट is called इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इतनी बात क्लियर होगी, सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स, ऐसा फोर्स जो दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में काम करे। मतलब अगर दो बॉडी चार्ज है, वो चाहे जिस तरह से चार्ज हो, जो हमने इसके पहले बताया भी था कि चार्ज को हम तीन तरह से ला सकते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, और ये भी बताया था कि चार्ज टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे वो नेचर और मेथड नहीं डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ये बोला गया कि दो चार्ज्ड बॉडी हैं तो उनके जो बीच में जो फोर्स काम करेगा उसी का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? सिंबल तो नॉर्मली हम लोग जैसे फोर्स को लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ई लगा दो ताकि पहचान रहे, आइडेंटिफिकेशन रहे कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। क्लियर? फोर्स की यूनिट तो मालूम है, न्यूटन ही होती है। तो इतनी बात क्लियर होगी कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक नेचर का फोर्स है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी नेचर में ही काम करता है। बट ये काम कहाँ करता है, जब कोई बॉडी चार्ज होती है, जिसपे चार्ज होता है, वहीं पे ये वर्क करता है। क्लियर? अब इसके बाद जो यहाँ पे टॉपिक है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम तो सुना। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमेशा अट्रैक्ट करता है? नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों काम करता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है। इसलिए क्योंकि जो मास होता है ना वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो चार्ज होता है, पीछे पढ़ा चुके हैं कि टू टाइप्स का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? तो इस बात को हम इस तरह एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे चार्ज हमारे पास टू टाइप का है, तो अगर दो बॉडी आमने सामने है और दोनों पे पॉजिटिव आ गया, या दोनों पे नेगेटिव आ गया, या एक पे पॉजिटिव आया, दोनों पे दूसरे पे नेगेटिव आया, पहले पे नेगेटिव आया, दूसरे पे पॉजिटिव आया, तो हालांकि चार्ज तो दोनों तरफ है, तो चार्ज के बीच में तो यही फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दोनों के जो बीच में फोर्स अप्लाइड होगा, उस फोर्स का नाम तो इन चारों केस में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ही रहेगा। बट यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कुछ नेचर, कि अगर यहाँ पे सेम नेचर के चार्ज हैं, मतलब इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल कर देंगे, उसको मतलब ठेल देंगे। इसको इधर की तरफ बाहर कर देगा, ये इसको इधर की तरफ ठेल देगा। ऐसे वही केस यहाँ पर भी होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ अपोजिट नेचर का चार्ज है, मतलब एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, या इधर माइनस है उधर प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, खींच लेंगे। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो चारों है, बट यहाँ पे दो के केस में
दो के केस में एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो यहाँ पे रिपल्सन बोलेंगे, और दो के केस में यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन बोलेंगे। तो कहने का हमारा सेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का यहाँ पे दो डिवीजन है, दो कैटेगरी है। अगर एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ठेल रहे हैं, तो रिपल्सन फोर्स, और एक दूसरे को अगर अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान देना, इस चीज को हम लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज रिपल्सन एंड सेकंड इज अट्रैक्शन। लेकिन ध्यान रहे दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स के ही टाइप हैं। रिपल्सन फोर्स को हम कैसे बोलेंगे, इसकी वेरी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब दोनों सेम हो, बिटवीन टू लाइक चार्जेस, या फिर ये बोल दो कि बिटवीन टू सेम चार्जेस इज कॉल्ड रिपल्सन फोर्स। क्लियर। यहाँ पे कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, या फिर ये बोल दो कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस इज कॉल्ड क्या, अट्रैक्शन फोर्स। तो बस इतनी बात ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों है, दोनों क्या, इसमें चारों केस में इलेक्ट्रिक फोर्स है, बट इसमें दो के केस में एक दूसरे को ठेल रहे हैं, दूर ठेल रहे हैं तो रिपल्सन, और एक दूसरे को यहाँ खींच रहे हैं, पास एक दूसरे को ला रहे हैं तो अट्रैक्शन। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। जैसे इसके पहले इलेक्ट्रिक चार्ज था, उसी से एसोसिएटेड क्या हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, और उसी से जो एसोसिएटेड था इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था। हालांकि इसमें कुछ डिफरेंस भी तुम लोग को पता लग गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या डिफरेंस है। आगे टॉपिक में आएगा तो पढ़ा भी देंगे, लेकिन जैसे डिफरेंस, पहला डिफरेंस तुम्हें ये दिख गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा चार्ज से राइजेस होता है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास से राइजेस होता है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो मे बी अट्रैक्शन, मे बी रिपल्सन, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी। उधर क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज भी अट्रैक्शन, मतलब हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेना। अब इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसका नाम है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए किसी भी क्वांटिटी की यूनिट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट का यूज तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट का यूज तो हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह में करते भी हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट में यहाँ पे दो सिस्टम में मेनली इसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इसका एसआई सिस्टम, जिसको एमके सिस्टम भी कहा जाता है। फर्स्ट इसका एसआई सिस्टम, जिसको एमके सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें तो ये इजी है कि इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हमने सिंबल बताया था क्यू, उसकी यूनिट क्या होती है, तो ध्यान देना, इसकी यूनिट होती है कूलम। कूलम, यहाँ पे सिंबल क्या होता है, सी। क्लियर। बट यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में सिस्टम होते हैं, फिर इसके अंदर सीजीएस सिस्टम में ध्यान देना, यहाँ पे जो इसकी यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम के अंदर, वो होती है ESU, नाम है ESU। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्टकट में एक नाम से और जाना जाता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। क्लियर। इसी का एक नाम और भी है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने दिया था काइट एक्सपेरिमेंट, उन्हीं के नाम पे। तो सीजीएस सिस्टम में इसको हम तीन नाम से जान सकते हैं, ESU बोल दे, स्टेट कूलम कह दे, या फ्रैंकलिन कह दे। कुछ अदर यूनिट भी होती है, ध्यान देना, कुछ अदर यूनिट भी हैं। अदर यूनिट इनमें क्या क्या है, तो फर्स्ट नंबर पे है EMU। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको शॉर्टकट में कहा जाता है एब कूलम। और सेकेंड नंबर पे है फैराडे। फैराडे सुना ही होगा, अभी आगे हम बताएंगे कि फैराडे में कितना कूलम होता है। तो EMU, एब कूलम और फैराडे। इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखा कि एमके सिस्टम के अंदर कूलम तो होता ही है, बट सीजीएस सिस्टम में ESU वगैरह है, और अदर में भी कुछ है EMU और फैराडे।
अब यहाँ से हम आगे फर्दर ये एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कुछ स्केल भी होगा, कुछ इनका मेजरमेंट भी होगा कि 1 ECU में कितना कूलाम है, 1 EMU में कितना कूलाम है, 1 फैराडे में कितना कूलाम है। क्लियर है? तो उसके बिहेव पे ये पता करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट भी है कि कौन सा यूनिट सबसे स्मॉल है और कौन सा यूनिट सबसे लार्ज है। तो देखिए, ध्यान देना। यहाँ पे तो कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 1 कूलाम में, कूलाम तो पहले ही जान चुके हो, कूलाम क्या है, इनके सिस्टम में चार्ज की यूनिट है। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होता है। ऐसे ही 1 कूलाम में, इसको हम लोग जो बोले थे स्टेट कूलाम, वही चीज़ है स्टेट कूलाम। ऐसे ही 1 कूलम में होता है 1/10 EMU होता है, जिसको एब कूलम भी कहते हैं। और 1 फैराडे में 96,487 कूलम होता है, बट नॉर्मली इसको 96,500 कूलम बोल सकते हैं। ध्यान देना। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर एनालिसिस हम करें, यहाँ पे में 3 चीज़ें दिख रही है, ESU, EMU, फैराडे। कूलम तो जगह कॉमन है। क्लियर? तो अब अगर हम इसको 1 ESU को रोक लें, क्योंकि हमें कंपेरिजन करना है ESU, EMU और इसमें, और इस नंबर को उठा के उधर ले जाए, तो पहले तो जापान में जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी। यहाँ तो खैर नॉर्मल है 10 हो जाएगा केवल, और यहाँ तो दिख ही रहा है 96,500 है अप्रॉक्स में। तो इस तरह से ये सबसे स्मॉल में चला जाएगा और ये क्या है, सबसे लार्ज में चला जाएगा। तो इस बात को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, ESU। सबसे छोटा यूनिट क्या है चार्ज का, ESU। और द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये क्या है, फैराडे। बात यहाँ तक समझ आ गई होगी कि ESU क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और फैराडे क्या है, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। तो यहाँ पे फैराडे के बारे में एक पॉइंट और भी याद रखें। फैराडे को हम एक्चुअल में कैसे जाने, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 1 फैराडे। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम 1 फैराडे से नापते हैं, 1 फैराडे से जानते हैं। अब 1 मोल क्या है, तो क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1 मोल में कोई भी सब्सटेंस हो, 1 मोल अगर किसी चीज़ का हम नाप रहे हैं तो 1 मोल में 6.023 × 10⁻23। इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नॉर्मली 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन हो और उन सभी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम इकट्ठा कर लें तो कितना चार्ज आएगा, 96,500 अप्रॉक्स में। इसीलिए इसको एक शॉर्टकट में नाम दिया गया फैराडे। आगे इसका यूज होता है, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में एक यूनिट बना दी गई फैराडे। तो यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि चार्ज की यूनिट क्या है और इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह क्या है। क्लियर?